सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, बहुत काल पूर्व परम पुरुषोत्तम भगवान ने श्री एकादशी की शुभ महिमा तथा इसके व्रत पालन के यम नियमों का वर्णन किया था। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, जो भी इन पावन उपवासों की महिमा व उद्गम का श्रवण करता है, वह इस भौतिक संसार में अनेक सुख भोगने के उपरांत भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। पृथा पुत्र अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूर्व पूर्ण उपवास करने या फिर केवल एक बार भोजन ग्रहण करने से क्या लाभ है? इस व्रत पालन के क्या नियम हैं? कृपया यह सभी मुझे बताएं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के प्रारंभ में मार्गशीर्ष मास नवंबर दिसंबर में श्री कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर एक नव भक्त को एकादशी व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले दसवीं पर अच्छे से दांत मांजने चाहिए। तो दसवीं के 8वें प्रहार में सूर्यास्त होने वाला हो तो उसे रात्रि का भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगली सुबह भक्त को एकादशी के दिशा निर्देशों के अनुसार पालन करने का संकल्प करना चाहिए। अपराह्न में उसे नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना उत्तम माना गया है। भक्तों को माता पृथ्वी के नामों का उच्चारण कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे अश्वक्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु कांते, हे वसुंधरे, हे वित्तिके, हे पृथ्वी माते, कृपया मेरे पूर्व जन्मों में अर्जित पापों का नाश करें, ताकि मैं परम पावन धाम में प्रवेश कर सकूं। इस प्रकार उच्चारण करते हुए भक्त को अपने शरीर पर मिट्टी का लेप करना चाहिए। इस दिन भक्त को ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए जिनका धार्मिक पतन हो चुका हो। उसे म्लेच्छों, कुत्तों का भक्षण करने वालों से, चोरों, पखड़ियों, नरदिकों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि वह ऐसे व्यक्तियों का संग भूलवश कर लेता है तो उसे सूर्य की ओर प्रत्यक्ष मुख करके स्वयं को शुद्ध कर लेना चाहिए। तत्पश्चात भक्तों को अति उत्तम भोग, पुष्पों इत्यादि से परम पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए और भगवान गोविंद को दीपक अर्पित करना चाहिए। दिन के समय सोना नहीं चाहिए तथा यौन संबंधों से पूर्णतया बचना चाहिए। समस्त खाद्य पदार्थों एवं जल से उपवास करके उसे उत्साहपूर्ण भगवान की महिमा का गान करना चाहिए और पूर्ण रात्रि में भगवान की प्रसन्नता के लिए याद यंत्रों के साथ पूर्ण रात्रि कीर्तन करना चाहिए तथा भगवान से अपने अपराधों हेतु क्षमा याचना करनी चाहिए। भक्ति में गंभीर भक्तों को शुक्ल तथा श्री कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में आने वाली एकादशियों का उत्तम रूप से पालन करना चाहिए। अब उन पुण्यों का वर्णन सुनो जो इन एकादशियों के पालन द्वारा प्राप्त होते हैं। व्यक्ति द्वारा शंखोद्धार नामक पवित्र तीर्थ, जहां भगवान ने शंखासुर नामक असुर का वध किया था, तथा भगवान गदाधर के दर्शन से प्राप्त पुण्य एकादशी के दिन व्रत पालन से प्राप्त पुण्यों का छठा भाग है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा के दिन दिया गया दान साधारण दान से 1,000 गुना अधिक होता है। संक्रांति के दिन दिया गया दान साधारण दान से 4,000 गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। फिर भी व्यक्ति को एकादशी के दिन व्रत पालन करने मात्र से ही वह सभी पवित्र पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही सूर्य या चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में प्राप्त पुण्य भी उसे प्राप्त होते हैं। एकादशी दिन व्रत पालन करने वाले श्रद्धालु लोगों को अश्वमेध यज्ञ से 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होते हैं। वेदों में पारंगत ब्राह्मणों को 1,000 गौवें दान देने से व्यक्ति को जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे
10 गुना से भी अधिक पुण्य उसे एकादशी व्रत पालन से प्राप्त होते हैं। वह व्यक्ति जो एक ब्रह्मचारी के पालन पोषण का दायित्व लेता है, वह उस व्यक्ति से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करता है। जो स्वयं अपने घर में 10 विद्वान ब्राह्मणों का पालन पोषण करता है, परंतु एक ब्रह्मचारी के भरण पोषण से भी 1000 गुना अधिक पुण्य एक दरिद्र एवं विद्वान ब्राह्मण को भूमि दान देने में प्राप्त होता है, और उससे भी 1000 गुना अधिक पुण्य एक उत्तरदायी युवा व शिक्षित व्यक्ति के विवाह में अपनी कुमारी कन्या देने में पुण्य प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य बच्चों को बिना किसी प्रतिफल के उचित रूप से आध्यात्मिक पथ पर चलने की शिक्षा प्रदान करने से मिलता है। इससे भी 10 गुना अधिक बेहतर है किसी भूखे को भोजन देना। वास्तव में किसी दरिद्र को देना सबसे उत्तम है, और इससे बेहतर दान ना हुआ है और ना होगा। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति दान में खाद्य पदार्थ देता है, तो उसके सभी पूर्वज जो स्वर्ग लोक में हैं, वे संतुष्ट होते हैं। परंतु एकादशी के दिन पूर्ण उपवास के पालन की कोई तुलना नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस पुण्य का शक्तिशाली प्रभाव देवताओं के लिए भी अकल्पनीय है, और इसका आधा फल उसे प्राप्त होता है जो एकादशी के दिन मात्र रात्रि को भोजन करता है। इसलिए व्यक्ति को भगवान श्री हरि के दिन पूर्णतया उपवास करना चाहिए, या फिर अनाज दालों से परहेज करते हुए मध्य काल में एक बार भोजन करना चाहिए। जो कोई भौतिक कष्टों से रक्षा चाहता है, उसे एकादशी व्रत का पालन करना ही चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को शंख से जल नहीं पीना चाहिए। हे अर्जुन, मैंने तुम्हारी जिज्ञासानुसार व्रत पालन के तरीकों का वर्णन किया है। तब अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, आपके कथनानुसार 1000 वैदिक यज्ञ भी एकादशी व्रत पालन की समानता नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि एकादशी समस्त दिवसों में अत्यंत गुणोत्कृष्ट है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सतयुग में मुर नामक एक भयानक राक्षस था, जिसने समस्त देवताओं, यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा इंद्र, सूर्य देव, विवस्वान, आठों वसुओं, ब्रह्मा, वासुदेव व अग्निदेव को परास्त कर दिया था। उसकी शक्ति से नियंत्रित देवराज इंद्र शिव के समक्ष जाकर बोले, हे भगवान, हम सभी देवों का अपने लोक से पतन हो गया है, और हम पृथ्वी पर निसहाय विचर रहे हैं। हम इस यातना से किस प्रकार राहत पा सकते हैं? हमारा प्रारब्ध क्या होगा? शिवजी ने उत्तर दिया, हे देवों में श्रेष्ठ, आप सब भगवान श्री विष्णु के धाम जाएं, जहां समस्त लोकों के स्वामी तथा आश्रय जगन्नाथ वास करते हैं। वे समस्त शरणागतों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, हे धनंजय, शिवजी से ऐसा सुनकर समस्त देवतागण उस स्थान पर गए जहां भगवान जगन्नाथ विश्राम कर रहे थे। इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवगण हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, असुरों के शत्रु, हे भगवान, मुर नामक असुर से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप समस्त जगत के सृष्टा हैं, उनके आश्रय प्रदाता, पालनकर्ता व संहारक हैं। आप समस्त देवों के परम सहायक हैं। एकमात्र आप ही पृथ्वी, आकाश तथा सर्वलोक के असीम शुभ चिंतक हैं। आप ही शिव, ब्रह्मा तथा तीनों लोकों के पालनकर्ता श्री विष्णु हैं। आप ही सूर्य, चंद्र व अग्नि के देवता हैं। आप ही शुद्ध घी, यज्ञ, पवित्र अग्नि, मंत्र अनुष्ठान, पुरोहित तथा तप का मूल उच्चारण हैं। आप ही स्वयं यज्ञ, उसकी प्रयोजन व यज्ञ के परम भोक्ता हैं। स्वयं यज्ञ उसकी प्रयोजन व यज्ञ के परम भोक्ता हैं।
तीनों लोकों में कोई भी चल या अचल वस्तु आपसे स्वतंत्र नहीं है। हे परम गूढ़, भयभीत प्राणियों को आश्रय प्रदान कर हमारा उद्धार करें, हम देवों की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा। देवगणों के लिए शब्द सुनकर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया, वह असुर अत्यंत मायावी शक्तियों का स्वामी है। यही कारण है कि वह देवताओं को परास्त करने में सक्षम हो पाया। उसका क्या नाम है, वह कहाँ रहता है, उसे वह शक्ति व आश्रय कहाँ से प्राप्त होता है? हे इंद्र, निर्भय होकर कहो। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे परम भगवान, हे देवों की स्वामी, आप शुद्ध भक्तों के हृदय से भय को दूर भगाने वाले हैं। एक बार ब्राह्मण कुल में नांडी जंघा नामक एक शक्तिशाली असुर हुआ, जो देवताओं का नाश करने के लिए पूर्णतया समर्पित था। मुर नामक दुष्ट पुत्र उसी का था। मुर की राजधानी चंद्रावती थी और उसी के आधार पर उस दुष्ट राक्षस ने संपूर्ण संसार यहाँ तक कि देवताओं को भी परास्त कर दिया। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र, अग्निदेव, मृत्युदेव, यमराज, वायुदेव, चंद्रदेव, सोम, जल के देवता, वरुण और शिवजी को उनके स्वर्गिक लोकों से निकाल दिया। उसने सूर्य देव की भूमिका निभाते हुए सूर्य प्रकाश फैलाना प्रारंभ कर दिया, स्वयं को मेघों के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान श्री विष्णु कृपया इस असुर का वध करें तथा देवताओं को विजयी बनाएं। इंद्र के इन शब्दों को सुनकर भगवान श्री विष्णु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने देवताओं को चंद्रावती की ओर बढ़ने का आदेश दिया। सभी देवता भगवान श्री हरि के साथ मुर की राजधानी चंद्रावती की ओर उत्साहपूर्वक बढ़ने लगे। जब मुर ने देवताओं को देखा तो वह अपनी विशाल सेना के साथ भयंकर गर्जना करते हुए आगे बढ़ा। युद्ध भूमि में उपस्थित भगवान ऋषिकेश को देखकर अत्यंत क्रुद्ध असुर अपने हाथों में अनेक अस्त्र लेकर उनकी ओर बढ़े। ज्यों कि असुरों ने शंख चक्र गदाधारी भगवान पर आक्रमण किया, भगवान ने उन्हें अपने नुकीले विषैले तीरों से भेद दिया। समस्त असुर भगवान के हाथों मारे जाने के उपरांत मूर ने भगवान से युद्ध करना प्रारंभ किया। परम भगवान के द्वारा प्रयोग में लाए जाने अस्त्रों से बचने के लिए मूर ने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। वास्तव में भगवान द्वारा असुर पर फेंके गए अस्त्र उसे पुष्पों के प्रहार की भांति अनुभव हो रहे थे। तब भगवान ने उसके साथ शक्तिशाली लौह जड़ित गदा से युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। यह युद्ध 1000 स्वर्गिक वर्षों तक चला और फिर भगवान स्पष्टता थक कर बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। वहां योगियों में श्रेष्ठ भगवान योगेश्वर, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ने हिमावती नामक एक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम करने के उद्देश्य से प्रवेश किया। हे धनंजय, वह गुफा 96 मील व्यास में फैली थी और उसका एक ही प्रवेश द्वार था। हे पांडुपुत्र, निस्संदेह मैं उस युद्ध में बहुत थक गया था, अतः निद्रा लेना चाहता था। मैं उस गुफा में जाकर विश्राम करने लगा, परंतु मूर असुर जो मेरे पीछे आ गया था, उसने मुझे निद्रा मग्न देखकर हृदय में विचार किया, आज मैं समस्त असुरों के बधिक हरि का वध कर दूंगा। जब वह शैतान दिमाग असुर इस प्रकार योजना बना रहा था, तो मेरे शरीर से एक उज्जवल कांति युक्त एक युवा कन्या प्रकट हुई, जो अनेक चमकचमाते अस्त्र शस्त्रों से लैस थी। वह युद्ध के लिए तत्पर थी। उस स्त्री से युद्ध की चुनौती सुनकर मूर उससे युद्ध करने लगा, परंतु वह यह देखकर अत्यंत विस्मित हुआ कि वह अविराम युद्ध कर रही थी। तब असुरराज ने क्रोधित होकर कहा, किसने इस भयावह स्त्री का सृजन किया है?
जो बिजली की सी शक्ति से मुझ पर प्रहार कर रही है। वह कहते हुए वह पुनः युद्ध करने लगा, पर अचानक उस दीप्यमान देवी ने उसके समस्त अस्त्रों को नष्ट कर दिया। मूर जब उस पर प्रहार करने दौड़ा तो उसने मूर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार वह असुर यमलोक सिधार गया। फिर भगवान निद्रा से जगे तो उन्होंने मूर असुर का मृत शरीर तथा साथ ही कन्या को कर बद्ध नतमस्तक अवस्था में अपने समक्ष पाया। ब्राह्मण के स्वामी ने मुख पर विस्मयकारी भाव लाते हुए कहा, अरे इस दुष्ट असुर का वध किसने किया? इसने तो देवों, मरुतों, गंधर्वों व स्वयं इंद्र को भी सरलतापूर्वक परास्त कर दिया था। इसने मुझे भी विजयी नहीं होने दिया और इसी के भय से मुझे इस गुफा में छिपना पड़ा। ऐसा कौन है जिसने इस असुर में से मेरी रक्षा की? कन्या ने कहा, आपके दिव्य शरीर से प्रकट होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। हे भगवान हरि, वास्तव में आपको निद्रा मग्न देखकर यह आपको क्षति पहुंचाना चाहता था। इसीलिए इस कंटक का अभिप्राय जानकर मैंने इसका वध कर दिया और इस प्रकार समस्त देवताओं को भय मुक्त कर दिया। मैं आपकी महान महाशक्ति हूँ, आपकी अतरंग अंतरंगा शक्ति जो आपके समस्त शत्रुओं के हृदयों में भय उत्पन्न करती है। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि इस असुर के वध से आप इतने चकित क्यों हैं? परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे पाप रहित, मैं यह देखकर अत्यंत संतुष्ट हूँ कि आपने इस असुर का वध कर दिया है। इस प्रकार आपने देवताओं को प्रसन्न, समृद्ध और आनंद से परिपूर्ण कर दिया है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आप जो चाहो वह वर मांगो। कन्या ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वर अथवा वह शक्ति प्रदान कीजिए जिसमें जिससे मैं आज के दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को महान पापों से मुक्त कर सकूं। जो व्यक्ति मेरे प्राकट्य दिवस पर संयमित इंद्रियों के साथ पूर्णतया व्रत का पालन करे, वह सभी सुखों का भोग करने के उपरांत भगवान श्री विष्णु के धाम चला जाए। जो कोई संध्या में या मध्याह्न में एक बार अन्न रहित भोजन करे, कृपया उसे धार्मिक मनोदृष्टि, समृद्धि तथा अंत में मुक्ति प्रदान करें। परम पुरुषोत्तम भगवान ने आगे कहा, हे परम पवित्र स्त्री, आपकी प्रार्थना मुझे स्वीकार्य है। मेरे सभी भक्त आपके दिन उपवास करेंगे और इस प्रकार तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैलेगी और अंततः मेरे साथ मेरे धाम जाकर आकर वापस वास करेंगे। आप शुक्ल पक्ष के 11वें दिन प्रकट हुई, इसीलिए आपका नाम एकादशी होगा। यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है तो मैं उसके समस्त पापों को जलाकर भस्म कर दूंगा और उसे अपने दिव्य धाम में स्थान दूंगा। शुक्ल तथा श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मुझे अतिशय प्रिय है। इस प्रकार कन्या को वर प्रदान कर परम भगवान एकाएक अंतर्धान हो गए। उसी दिन से संपूर्ण ब्रह्मांड में एकादशी का दिन अत्यंत पुण्यवान व प्रसिद्ध हो गया। हे अर्जुन, एकादशी व्रत का गंभीरता पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति के सभी शत्रुओं का मैं नाश करता हूँ व सर्वोच्च लक्ष्य प्रदान करता हूँ। इस प्रकार हे पृथापुत्र, इस प्रकार मैंने एकादशी के उद्गम का वर्णन किया। जो स्वयं को भगवान श्री विष्णु के प्रति समर्पित करते हैं वह अपना समय एकादशी की महिमा के अध्ययन में लगाते हैं, वे यशस्वी हैं। जो एकादशी के दिन कुछ भी न खाने का संकल्प लेते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि एक भक्त को उपवास का फल प्राप्त करना है तब उसे भगवान का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। भक्ति में एकादशी व्रत के पालन के
से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है।